भाई उस फितने की सरकूबी करने वाले कोई और नहीं, हजरत मुजद्दद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह, हाँ हजरत शेख सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह, जो इस फितने की सरकूबी करते हैं। आगे बढ़िए, इस जमीन पर अंग्रेजों का तसल्लुत हुआ, मुझे और आपको गुलाम बनाया गया, मेरे और आपके बड़ों को गुलाम बनाया गया। कौन था सबसे पहले हुर्रियत की आवाज उठाने वाला, इनकलाबी बात कहने वाला? कोई और नहीं, इन्हीं मदरसों के तालिबे इल्म थे, इन्हीं मदरसों के उलमाए करम थे। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, अंग्रेजों के दांत खट्टे करके जमीन से भगाने वाले कोई और नहीं, इसी मदरसे के तालिबे इल्म थे। तेरा दोस्तों, जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती तारिक जमील साहब कन्नौजवी अपने अंदाज से और जिस तेवर के हवाले से जाने जाते हैं, उस कलाम को सुनाकर वो रुखसत हुए। कमेटी एक बार तमाम जो भी हमारे कमेटी के हजरात है, बिलखुसूस हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम कमेटी के एक एक फर्द, इस बस्ती के एक एक नौजवान बूढ़े का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने माली एतबार से, जानी एतबार से या जिस एतबार से उन्होंने ताउन पेश किया, अल्लाह ताला अपने शान शान उनको अजर अता फरमाए। तमाम लोगों की शमूलियत इसमें रही और मैं तमाम लोगों को शरीक करना चाहता हूं। और हमारे दरमियान एक बड़ी शख्सियत, एक बड़े मुकर्रिर, नौजवान मुकर्रिर, बहुत ही फ़ाल मुतहर्रिक मेरे दोस्तों मौजूद है स्टेज पर। मैं ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। हमारे शायर जो है कुछ नजीबाबाद से हमारे दोस्त उबैद नजीबाबादी भी तशरीफ लाए हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। एक अच्छे शायर है हाजी बहार आलम साहब, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और डॉक्टर साहब इजाजत दे तो नजीबाबाद का एक नौजवान उभरता हुआ एक शायर जिसे उबैद नजीबाबाद कहते हैं, मैं उनके शेर मैं सुना रहा हूँ, आप घबराइए मत। मैं कब पलटी मार, मैं उस जगह से आता हूँ जहां से नीतीश कुमार है और हर 15 महीने में वो पलटी मारते हैं। नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वही हम कर रहे थे। डॉक्टर साहब डर गए थे कि हबीबी साहब विदाउट इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं। खैर इंशाल्लाह हम वो नहीं करना चाह रहे हैं, हम शेर सुने उनके। बगैर मतलब के मेहरबानी नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। कसम खुदा की बहुत शोरा ने शेर कहे हों, मेरी नजर में इससे अच्छे अंदाज में किसी नौजवान ने नहीं कहा जो इस पुख्तगी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, यकीन के साथ कहा। बगैर मतलब के मेहरबानी नहीं चलेगी, गरीब लोगों में बदगुमानी नहीं चलेगी। वाह, अरे वाह। बगैर मतलब के मेहरबानी नहीं चलेगी, गरीब लोगों में बदगुमानी नहीं चलेगी। अब अपने लहजों में शेर कहने पड़ेंगे सबको। वाह, अरे वाह। अब अपने लहजों में शेर कहने पड़ेंगे सबको, पराये लहजों की तर्जमानी नहीं चलेगी। वाह, अब अपने लहजों में शेर कहने पड़ेंगे सबको, वाह, पराये लहजों की तर्जमानी नहीं चलेगी। और मौलाना जी शेर कसम खुदा की जी, शायरी इंडस्ट्री के अंदर बड़े दर्जनों शोरा को हमने सुना। वाह। इस मौजू को बड़ी बेबाकी के साथ अगर किसी ने टच किया है, छुआ है, तो उसका नाम नजीबाबाद के उबैद नजीबाबादी है। शेर देखे, बगैर मतलब के मेहरबानी नहीं चलेगी, गरीब लोगों में बदगुमानी नहीं चलेगी। अब अपने लहजों में शेर कहने पड़ेंगे सबको, पराये लहजों की तर्जमानी नहीं चलेगी। तुम्हें मोहम्मद से है मोहब्बत ये सच है, लेकिन तुम्हें मोहम्मद से है मोहब्बत ये सच है, लेकिन
शराब पी करके नात खानी नहीं चलेगी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे वाह, तुम्हें मोहम्मद से है मोहब्बत, ये सच है, लेकिन वाह शराब पी करके नात खानी नहीं चलेगी। अरे वाह वाह नजीबाबाद, वाह, सलाम है आपको। अब आइए हम बड़ी तेजी के साथ यहाँ से मुसाफत तय करते हैं, मेरठ की अदबी सरजमी पे चलते हैं। वहां जाते ही दरियाए सुखन में गोता लगाते हैं, गोता लगाते ही एक सदफ निकालते हैं। सदफ का जब मुंह खोलते हैं तो उसमें एक प्यारे खतीब का नाम निकलता है, जिसे दुनिया जनाब हजरत मौलाना खालिद साहब के नाम से याद करती है। मैं बड़े अदब के साथ हजरत से गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से खाबेदा कौम को बेदार करे। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, ये घना पेड़ परिंदों के हवाले कर दे। अरे ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना, अरे बच गया है तो गरीबों के हवाले कर दे। वाह वाह वाह, मुजाहिद भाई सुभान अल्लाह। हमारी फहरिस्त के अंदर दो फनकार बचे हैं, एक कारी कुरान कारी तैयब जमाल साहब, जिन्हें सुने बगैर जाते हैं तो आपका नुकसान होगा। एक शायर बचे हैं कारी मुजम्मिल हयात, जिनके लिए काफी देर से आप बैठे हुए हैं। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि बिल्कुल आखिर तक बैठे, और उनके बाद इंशाल्लाह जनाब हजरत मौलाना राशिदुल्लाह साहब भी तशरीफ लाएंगे। सबसे बड़े फनकार ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. अगर फिरौन उठता है तो मूसा की आसा बन जा, जमाने के लिए कुछ कर के अंदाज़े वफा बन जा। कभी खालिद कभी जर्रार सी जुर्अत भी पैदा कर, कभी सिद्दीक सा आशिक किसी का आसरा बन जा। नबी के इश्क में हसान सा माहौल पैदा कर, कभी ईमा की आतिश में उमर का दबदबा बन जा। तेरी हर एक सदा में बिलाली लहन पैदा कर, अली का जोश बन जा, उस्मा की हया बन जा। ये दुनिया इनकलाबी जिंदगी चाहती है ए खालिद, ये दुनिया इनकलाबी जिंदगी चाहती है ए खालिद। कुछ ऐसा काम कर जमाने से जुदा बन जा।
बावकार उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम, अजीज दीनी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों और मासूम बच्चों, पर्दों के पीछे समाअत फरमाने वाली पाकीज़ा इस्लामी माएँ और बहनों, सबसे पहले मैं और आप तमाम मिलकर के अपनी बुजुर्ग शख्सियत हजरत अक़दस हजरत अल-हाज क़ारी मोहम्मद शमशाद साहिब दामा फ़ुयूज़हुम को याद कर लें। और जब तक कुरान करीम हुआ, नाते नबी हुई और इसके बाद भी जलसे के आखिर तक होता रहे, दुआ करें अल्लाह इस सब का सवाब हजरत की रूह को अल्लाह पहुंचा दे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, जन्नत में आला इल्लियीन अता फरमा दे। मेरे भाई, मुख्तसर से वक्त के लिए मैं भी हजरत डॉक्टर साहिब दामत बरकातुहुम और दीगर अकाबिरीन उम्मत के इशारे पर आपके रूबरू हुआ। दुआ करें अल्लाह सही कहने की और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक इनायत बख्शे। लेकिन मैं 9 बजे का आपके इस मौजा, आपके इस गांव में आया हुआ, बार बार अपने अरबाब मदरसा से वहीं से कमरे से दरखास्त कर रहा था कि वो लोगों, अगर मदरसे का फायदा वाकई में चाहते हो तो इस वक्त में मजमा कसीर है, जिसको भी बिठाना चाहो बिठा करके अपने मदरसे का अल्लाह के बंदो कुछ फायदा करा लो। लेकिन शायद वो बात समझ नहीं आई और मुझे अपनी आंखों से नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं दुआ करता हूँ मेरे अल्लाह, जब इंसानों के लिए नामुमकिन हो जाए, तेरा उस वक्त में मुमकिन शुरू होता है। इसलिए ये मदारिस, ये उलमा, ये मसाजिद, इन सब को तरक्की देने का काम मेरे अल्लाह का है, इनको चलाने का काम मेरे अल्लाह का है, इनकी गैबी मदद करने का काम मेरे अल्लाह का है। लिहाजा मैं तमाम अरबाब मदारिस के लिए हौसलामंद गुफ्तगू करूंगा, ये घबराने की जरूरत नहीं। मैंने अपने उलमा से सुना, मैंने अपने बड़ों से सुना कि 3 चीजों में अल्लाह की बड़ी मदद होती है। 3 चीजों के लिए मेरा अल्लाह गैबी मदद करता है। जरा सुनो तुम भी अल्लाह के नेक बंदो, वो 3 चीजें क्या हैं कि इंसान शुरू कर दे, अल्लाह गैबी मदद कर दे। मैं तुमको बताता हूँ, पहला अमल ये होगा, आपके घर में बेटी जवान है, आपने रिश्ता कर दिया बगैर किसी लालच के, घर में कोई इंतजाम नहीं, घर में कोई सरो सामान नहीं, बिल्कुल बेसरो सामानी है, लेकिन बच्ची जवान हो गई, सर पर बैठी हुई है, बेफिक्र होकर के रिश्ता कर दिया जाए। क्योंकि मैंने देखा है जब बच्चियों के रिश्ते हो जाते हैं, मेरा अल्लाह बाप की गैब से मदद करता है और वक्त मुतय्यना पर वो बच्ची विदा होकर अपने घर को पहुंचती है। अपनी आंखों से देखा, मेरे अल्लाह ने गैबी मदद की है और आप भी इस चीज का तजुर्बा कर चुके या करेंगे। सुन करके जाना, अगर बेटी जवान हो जाए, ज्यादा मालो दौलत का इंतजार न करना, हाँ ज्यादा बड़े खजानों का इंतजार न करना, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करते हुए अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देना। मेरा अल्लाह गैब से तेरी मदद जरूर करेगा। इसी तरीके से आगे चलिए। हाँ, फरमाते उलमा, जब कोई बंदा गुनाहों में फंस जाए और निकलने के रास्ते नजर न आए और वो चाहता है मैं उस गुनाह से निकल जाऊं, मैं उस गलती से निकल जाऊं, तो घबराने की जरूरत नहीं, अल्लाह से दुआ करना। मेरा अल्लाह हजरत यूसुफ की तरह तेरी मदद करेगा और बड़े बड़े बुजुर्गों की तरह अल्लाह तेरी मदद करेगा। ए अल्लाह के नेक बंदे, जब गुनाह के मैदान में तुझे चारों तरफ से घेर लिया जाए तो तुझे अगर निकलना चाहता है, मेरा अल्लाह तुझे ऐसे निकाल लेगा, यकीन भी नहीं होगा।
इसी तरीके से तीसरी गुफ्तगू, अल्लाह के घर, अल्लाह की मस्जिदें, इसी तरह अल्लाह के नबी के ये घर मदरसे। ए अल्लाह के नेक बंदे, अगर तुझे कोई काम शुरू करना है, बेफिक्र हो के उसकी बुनियाद रख देना। जानते जब भी अल्लाह और उसके नबी के घर बनाए जाते हैं, ये 1 रुपये से शुरू होते हैं और अल्लाह इन्हें 1 करोड़ पर खत्म करता है। इसलिए कभी भी जब अल्लाह का घर बनाने की नियत करो तो बेफिक्र शुरू कर देना। जब अल्लाह के नबी का घर बनाने की नियत करो तो बेफिक्र शुरू कर देना। मेरा अल्लाह तुम्हारी गैब से मदद करेगा। ए अल्लाह के नेक बंदे, ये 3 बातें मेरी अपने जहन के अंदर बिठा करके चला जा। बेटी का रिश्ता तय कर दे, अल्लाह गैबी मदद करेगा। गुनाहों में फंस गया, निकलना चाहता है, अल्लाह तेरी गैबी मदद करेगा। इसी तरीके से अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह का घर बनाता है, नबी का घर बनाता है, बेफिक्र होकर के शुरू कर दे, मेरा अल्लाह तेरी मदद करेगा, मेरा अल्लाह तेरा साथ देगा। इसलिए मायूस होने की जरूरत नहीं है। ए अल्लाह के नेक बंदे, फिर मेरा अल्लाह क्यों ना इन मदारिस की मदद करे, क्यों ना इन किलों की मदद करे, मेरा अल्लाह क्यों ना अपने घरों की मदद करे, क्यों ना अपने नबी के घर की मदद करे। मेरा अल्लाह जानता है कि दीन के किले हैं, मेरा अल्लाह जानता है यहाँ से इल्म की शमा फूटेंगी, मेरा अल्लाह जानता है यहाँ से मुजाहिदीन इस्लाम तैयार होंगे, मेरा अल्लाह जानता है यहाँ से कुरान फैलाने वाले, यहाँ से कुरान पढ़ने वाले, यहाँ से कुरान पढ़ाने वाले, यहाँ से गुनाहगारों को जन्नत ले जाने वाले अल्लाह तैयार करेगा, अल्लाह पैदा करेगा। मेरा अल्लाह क्यों ऐसे किलों की मदद नहीं करेगा, क्यों ऐसे किलों के लिए मेरे अल्लाह की मदद नहीं उतर करके आएगी। हे अल्लाह के नेक बंदे, क्योंकि मेरे अल्लाह के इल्म है यही वो जमीन के टुकड़े हैं जहां अल्लाह की सदाएं बुलंद होती हैं, यही वो जमीन के टुकड़े हैं जहां नबी की तर्ज जिंदगी सिखाया जाता है, यही जमीन के टुकड़े हैं जहां गुनाहों की बात नहीं इबादतों की बात होती है। हाँ, ये वो जमीन के टुकड़े हैं जहां गालियां देना नहीं बल्कि दुआएं देना सिखाया जाता है, यही वो जमीन के टुकड़े हैं जहां गरीबों पर जुल्म नहीं बल्कि गरीबों का सहारा बनाया जाता है, यही वो जमीन के टुकड़े हैं जहां मायूस उम्मत मोहम्मदिया को धोखा नहीं बल्कि उसकी आबियारी और आबपाशी की जाती है और वो सिखाया जाता है। ए अल्लाह के नेक बंदे, मेरा अल्लाह क्यों मदद नहीं करेगा, मेरा अल्लाह क्यों इस इदारे की और जमीन के टुकड़ों की मदद नहीं करेगा? क्योंकि मेरे अल्लाह ने हर जमाने में, हाँ, जब जब इस जमीन पर किसी फिरौन ने अपना सर उठाया, किसी दज्जाल ने अपनी आंखें निकालने की कोशिश की, हाँ, किसी इंसान ने इस दीन पर अपनी टेढ़ी नजर लगाने की कोशिश की, जानता है हर जमाने में मेरे अल्लाह ने इन्हीं मदारिस के टुकड़ों से काम लिया है, मेरे अल्लाह ने इन्हीं मदारिस में रहने वाले मासूम तलबा से काम लिया है, यहीं के रहने वाले, हाँ, अल्लाह के नेक बंदों से काम लिया है। जरा पीछे चला जाओ, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, जब तेरी सरजमीन पर अकबर नाम का एक बादशाह आता है और अपना नया दीन शुरू करता है, जिसको वो दीन इलाही कहता है, जिसको वो ये कहता है कि अब नया दीन शुरू होगा, अब नया दीन आने वाला है। ए मेरे भाई, उस फितने की सरकूबी करने वाले कोई और नहीं, हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह, हाँ, हजरत शेख सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह, जो इस फितने की सरकूबी करते हैं। आगे बढ़िए, इस जमीन पर अंग्रेजों का तसल्लुत हुआ, मुझे और आपको गुलाम बनाया गया, मेरे और आपके बड़ों को गुलाम बनाया गया। कौन था सबसे पहले हुर्रियत की आवाज उठाने वाला, इनकलाबी बात कहने वाला? कोई और नहीं, इन्हीं मदरसों के तालिब इल्म थे, इन्हीं मदरसों के उलमाए करम थे। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, अंग्रेजों के दांत खट्टे करके इस जमीन से भगाने वाले कोई और नहीं, इसी मदरसे के तालिब इल्म थे। मेरा अल्लाह क्यों ना इन टुकड़ों की मदद करेगा?
मेरा अल्लाह क्यों ना अपनी गैब से मदद इन जमीनों को पहुंचाएगा, क्योंकि मेरे अल्लाह को इल्म है कि इतनों की सरकूबी अगर कहीं से हो रही है तो इन्हीं मदारिस इस्लामिया से और आगे बढ़ जा। ए अल्लाह के नेक बंदे, अब भी अगर कोई इतना सर उठाता है, मुझे और आपको तो बाद में खबर होती है, पहले इस फितने से हाँ निपटने के लिए तैयार यही मदारिस के तालिबे इल्म रहते हैं, यही मसाजिद का इमाम रहते हैं, लेकिन इसके बिलमुकाबिल मैंने और आपने हाँ बड़ी नाइंसाफी से काम लिया और मैं और आप इस जमात से मोहब्बत न कर सके, दुनिया की हर चीज से मोहब्बत कर बैठे, दुनिया के हर इंसान से मोहब्बत कर बैठे, यहाँ तक के झूठ बोलने वाले नेताओं से मोहब्बत कर बैठे, यहाँ तक के झूठ कहने वाले हाँ हम दुनियावी शायरों से मोहब्बत कर बैठे, यहाँ तक के उन नटकंजरों जिनको मैं और आप बॉलीवुड वाले कहते हैं उनसे मोहब्बत कर बैठे। ए अल्लाह के नेक बंदे, लेकिन मैंने और आपने नाइंसाफी से काम लिया। अगर किसी जमात को सबसे कम मोहब्बत मैंने और आपने दी है तो इन्हीं मदारिस के तालिबे इल्मों को दी है, इन्हीं मदारिस के उलमा को दी है। पूरी दुनिया से मोहब्बत की है, पूरी दुनिया के इंसानों से, पूरी दुनिया के झूठों से, पूरी दुनिया के मक्कारों से, पूरी दुनिया के नक्कालों से, पूरी दुनिया के ऐश परस्तों से मैंने और आपने मोहब्बत की है। लेकिन मोहब्बत के खाने में जिनको सबसे कम हिस्सा मिला वो कोई और नहीं, यही मदारिस के तालिबे इल्म जो हर वक्त मेरी और आपकी हमदर्दी में अपने आंसू बहाते हैं। सबसे कम अगर हमदर्दी मोहब्बत हमने की है तो इसी महकमे से की है। हालांकि तू जानता है कितनी बड़ी नेमत है, तू जानता है ये हाफिज चार तैयार हुए, क्या ये हाफिज होना कोई आसान है? ए अल्लाह के नेक बंदे, हो सकता है कोई दुनिया की डिग्री जिस पर तू अपने पैसे खर्च करे, शायद तुझे वो डिग्री मिल जाए, शायद वो तुझे ओहदा मिल जाए, लेकिन अल्लाह की कसम ये हाफिज कुरान ऐसी दौलत है, अगर तू दौलत देना चाहे, अगर तू दौलत लुटाना चाहे, अगर तू रिश्वत देना चाहे, अगर माल के अंबार लगाना चाहे और ये कह दे कि मेरे बच्चे को हाफिज की सनत दे दीजिए, मेरे बच्चे को हाफिज बना दीजिए, मैं इतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह के नेक बंदे, ये दौलत तुझे दौलतों के बदले नहीं मिलने वाली, ये तो मेरा अल्लाह जिसको चाहता है देता है, जिसको चाहता है बनाता है। दुनिया की डिग्रियां तुझे मिल जाएं, दुनिया के ओहदे तुझे मिल जाएं, लेकिन ये हिफ्ज़ कुरान की दौलत ऐसी है जो रिश्वतों से नहीं मेहनतों से मिलती है, जो दौलतों से नहीं बल्कि आंसू बहाने से मिलती है, दुआओं से मिलती है। अल्लाह ने ये चार हाफिज़े कुरान दिए। मैं और आप क्या समझते हैं ये हाफिज़े कुरान बनना कोई आसान खेल है? ए ना अल्लाह के नेक बंदे, इसके पीछे बड़ी कुर्बानियां लगी हुई हैं। हाँ, इन तलबा की कुर्बानी, इनके उस्तादों की कुर्बानी, इनके जिम्मेदारों की कुर्बानी, इनके माँ और बाप की कुर्बानी, इनके मुआविनीन की कुर्बानी। तुझे बता चलूं कैसी कुर्बानी। जानता ये छोटा सा तालिबे इल्म जब मदरसे के अंदर आता है कितनी बड़ी कुर्बानी देता है। क्या इस तालिबे इल्म का हाँ खिलौने खेलने के लिए दिल नहीं करता, लेकिन कुर्बानी देता है। माँ की गोद में रहने के लिए दिल नहीं करता, लेकिन कुर्बानी देता है। बाप की आगोश में रहने के लिए दिल करता है, लेकिन कुर्बानी देता है। हाँ हाँ, मुझे कहने दीजिए, उलमा की जमात मौजूद है, मुफ्ती राशिदुल्लाह मौजूद है। ए अल्लाह के नेक बंदो, मुझे कहने दीजिए, मेरे पास वो वक्त गुजरा है कि जब हम मासूम तालिबे इल्म मदरसों के अंदर जाते, हाँ हम उनको मदरसा नहीं बल्कि जेल तस्लीम किया करते थे। जैसे हमें कैद खाने में लाया गया हो, हम ऐसे तड़पते थे, हम ऐसे तरसते थे। जैसी छुट्टी होती हम जंगलों पर, हम विंडो पर, हम मदरसे की छत पर जाकर के अपने आंसू बहाते थे और अपने घर की तरफ देखते थे और हर आने जाने वाली गाड़ी को समझते थे शायद इसमें मेरा बाप आया होगा, शायद इसमें मेरी माँ आई होगी मुझे लेने के लिए, मेरे सर पर हाथ फेरने के लिए। हाँ हाँ, मैंने खुद और मेरे उलमा ने उस बचपने में कि जब तू अपने सीने से अपनी औलाद को लगा करके रखता है, हमने उस वक्त में मदरसों की विंडो पर खड़े होकर अपने घर की तरफ को देखकर अपने आंसू बहाए हैं। इतना आसान नहीं है हाफिज़ कुरान होना।
इतना आसान नहीं है हिफ्ज़ कुरान को मुकम्मल करना। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, इस तरह आंसू बहाना और फिर उन्हीं में कोई यतीम बच्चा, उन्हीं में कोई मिस्कीन और गरीब तालिब इल्म, हाँ हाँ उसने वो थपेड़े देखेंगे जिसका बाप दुनिया से रुखसत हो जाए, अगर किसी का बाप उससे मिलने के लिए आए। मैंने यतीम तलबा को आंसू बहाते हुए देखा है, मैंने यतीम तलबा को अपनी आंखों से आंसुओं की लड़ियां बहाते हुए देखा है। अगर किसी का बाप किसी के बेटे से मिलने आया है, यतीम तलबा मदरसे में आंसू बहाते हैं, काश मेरा भी वालिद होता, वो भी मुझसे मिलने आता, वो भी मुझसे मिलने के लिए आता। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, तो इस तरह की कुर्बानियां खाली इस तालिब इल्म की नहीं, बल्कि जाकर के उन माओं से पूछिए, जाकर के उन माओं से पूछिए जो तेरे बच्चों की तरह अपने बच्चे से मोहब्बत करती हैं। हाँ, उन माओं से पूछिए जिसने अपने लगते जिगर को अपने सीने से हटाकर मदरसे की चार दीवारी के अंदर भेजा। जरा मालूम कर अपनी बीवी से, अगर थोड़ी देर के लिए तेरा लख्ते जिगर घर से निकल जाए और ठंडी हवाएं चल रही हो, तो माँ बड़ी तेजी के साथ दरवाजे से बाहर आती है और देखती है कि मेरे बच्चे ने अपने कान ढके हैं कि नहीं है, मेरे बच्चे ने कोई जर्सी स्वेटर पहना है कि नहीं है। लेकिन जरा पूछ उस माँ से कि जिसके बेटे को कई महीने मदरसे में हो गए, वो कैसे तड़पती होगी जब ठंडी हवाएं चलती होंगी, वो कैसे तड़पती होगी जब धूप की तपिश होती होगी, वो कैसे तड़पती होगी जब वो खाना बना रही होती है। अल्लाह की कसम, हमने अपनी माओ को आंसू बहाते हुए देखा है। आज मैंने ये डिश बनाई है, मेरा बेटा इसको बड़े शौक से खाता था, लेकिन वो मदरसे के अंदर मौजूद है। सिर्फ इस वजह से नहीं खाती कि मेरा बेटा उसको बड़े शौक से खाया करता है। तो इस हिफ्ज़ कुरान में बड़ी कुर्बानियां, इन हुफ़ाज़ की कुर्बानियां, इनके माँ और बाप की कुर्बानियां। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, मुझे कहने दीजिए, इनके उस्तादों की कुर्बानियां, अपने तलबा के बाद सोना और अपने तलबा के उठने से पहले उठ जाना। ये कौन है? ये उस्ताद हैं। ये कौन है? ये मुशफ़िक़ बाप हैं। ये कौन है? ये मुरब्बी बाप हैं। आज तो मैं और आप किसी भी उस्ताद को डांट डपट करके आ जाते हैं, अगर जरा तेरे बेटे को वो डांट दे तो मैं और आप उस्ताद पर चढ़ बैठते हैं। ऐ अल्लाह के बंदे, तू तो कुछ भी मोहब्बत नहीं करता अपने बेटे से जो उस्ताद अपने तलबा से करता है, जो उस्ताद अपने शागिर्दों से करता है। हाँ हाँ, तू कुछ भी शफकत नहीं करता। जब तक तालिब इल्म नहीं सोता, उस्ताद को नींद नहीं आती, तालिब इल्म के उठने से पहले उस्ताद खड़ा हुआ मिलता है, जगा हुआ मिलता है, रात के अंधेरे में तहज्जुद पढ़ता हुआ मिलता है। ये तमाम की तमाम कुर्बानियां, ये उस्ताद की कुर्बानी। अल्लाह के नेक बंदे, आगे चलिए। जो मदरसे का मोहतमिम है, जो मदरसे का जिम्मेदार है, मैं और आप तो ख्वाब गफलत में होते हैं, लेकिन हमेशा मोहतमिम के सर पर यह जिम्मेदारी होती है कि आज उस्तादों का महीना पूरा हो रहा है, कहां से तनख्वाह का इंतजाम करो। मदरसे में कुछ नजर नहीं आ रहा है, छतें कमजोर हैं, कहां से छतों को मजबूत बनाओ। अल्लाह के नेक बंदे, इन तमाम कुर्बानियों के मुरक्कब को हाफिज़ कुरान कहा जाता है। इन तमाम कुर्बानियों से मिलकर के अल्लाह मुझे और आपको एक हाफिज़ कुरान अता करता है। लेकिन मुझे फिर दोबारा कहनी दीजिए, जो मोहब्बत मैंने और आपने दुनिया के हर इंसान को लुटाई, उन मोहब्बत में सबसे कम हिस्सा अगर मैंने और आपने किसी को दिया तो अपने उलमाए कराम को दिया है, अपने हुफ़ाज़ को दिया है, अपने इन कुर्रा को दिया है। इसलिए अल्लाह के नेक बंदे, मैं अपनी बात को ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। मेरे बाद भी उलमाए कराम है, कुर्राए इज़ाम है, शुअराए कराम है, और आपको उनका सुनना है। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, सिर्फ इतना कहने चलो कि जिस मदरसे की जमीन पर बैठे हैं, अल्लाह ने मुझे और आपको 4 हाफिज़े कुरान दिए हैं। हाँ, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह इन हाफिज़ों को आलिम भी बना दे, अल्लाह इन हाफिज़ों को मुफ्ती भी बना दे। जानता है इसमें क्यों मैंने कहा?
इसलिए कहा क्योंकि ये हाफिज कुरान होगा। ए अल्लाह के नेक बंदे, ये हाफिज कुरान 10 आदमियों को जन्नत लेकर के जाएगा। ओ अल्लाह के बंदे, हाँ ये हाफिज कुरान खाली 10 आदमियों को नहीं, बल्कि अबू दाऊद की रिवायत तो यहाँ तक कहती है वो 10 खानदानों को जन्नत के अंदर लेकर के जाएगा। आगे बढ़िए, अगर यही हाफिज कुरान आलिम दीन बन जाए, मुफ्तियान कराम की फहरिस्त में चला जाए, फिर कल कयामत का मैदान होगा और मेरा अल्लाह जन्नतियों के लिए जन्नत के फैसले कर चुका होगा, जन्नतियों को जन्नत में जाने के इशारे कर चुका होगा। ऐसे वक्त में मेरा अल्लाह इन उलमा को जन्नत के दरवाजे पर रोक करके खड़ा कर लेगा। ए उलमा कहाँ चले? अल्लाह जन्नत का फैसला हो गया, अल्लाह जन्नत की तरफ चले हैं। मेरा अल्लाह कहेगा ए उलमा की जमात जरा पीछे मुड़ करके देखो, तुमसे मोहब्बत करने वाले खड़े हुए हैं, तुम्हें हदिये देने वाले खड़े हुए हैं। हाँ सर्दी आई, गर्म चीजों का इंतजाम करने वाले, गर्मी आई, हाँ ठंडी चीजों का इंतजाम करने वाले, तुम्हें अपने घरों में ले जाने वाले, बरकत के लिए अपने दस्तरखानों पर बिठाने वाले, खून पसीने से पूरे दिन कमा करके उसमें से तुम्हारे लिए हिस्से निकालने वाले, हाँ पीछे खड़े हुए हैं, लेकिन अपने गुनाहों की वजह से मायूस हैं, अपनी गलतियों की वजह से मायूस हैं। ऐ मेरे अल्लाह करना क्या है? तो अल्लाह इरशाद फरमाएगा जितने भी तुमसे मोहब्बत करने वाले तुम्हारे पीछे खड़े हुए हैं, हम इस इल्म की बरकत से तुम्हें इजाजत देते हैं, जितनों को भी इशारा करोगे हम सबको जन्नत नईम अता करेंगे। जितनों को भी इशारा करोगे, मेरी और आपकी हमदर्दी है इस दुनिया में भी रह करके करें और कल कयामत के मैदान में भी जन्नत का दरिया यही बने। लेकिन हमदर्दी का क्या आलम है, मोहब्बत में इनका कोई हिस्सा नहीं, हमदर्दी में इस जमात का कोई हिस्सा नहीं। अगर जरा सी गलती हो जाए तो फिर मैं और आप कितनी बेइज्जती करते हैं, जरा हम अपनी नजरों से कभी कभी देखते हैं तो हमारी मोहब्बत में इनका कोई हिस्सा नहीं। सबसे कम हिस्सा अगर किसी का है तो इन्हीं उलमाए कराम का। है अल्लाह के नेक बंदे, हालांकि दुनिया में रहते हुए जानता है कभी कभी अल्लाह मेरे और आपके रातों के गुनाहों को देखकर अपने अज़ाब को भेजता है। कौन से गुनाह आ तुझे बताता चलो, तू समझता है कि रात के अंधेरे के गुनाह कोई नहीं जानता। आ तुझे बताता चलो, जब रात के अंधेरों में तू नशे के अड्डों पर पहुंचता है, जब तू रात के अंधेरों में जुए और सट्टे के अड्डों पर पहुंचता है, जब रात के अंधेरों में तू जिना करने के मिशन बनाता है, जब तू रात के अंधेरों में हाँ किसी के खिलाफ साजिशें करता है, जब तू रात के अंधेरों में मुझे कहने दीजिए बड़े बड़े गुनाहों में मुलव्विस होता है। मैंने देखा है तेरे घरों में अगर भी शादियां हो उनमें गाने बजाता है, रंडियां नचाता है, औरतें नचाता है, यहाँ तक कि मैंने देखा है आतिशबाजियां करता है, बारूद को उड़ाता है, आतिशबाजियां करता है। मुझे कहने दीजिए मेरे अल्लाह को गुस्सा आता है, मेरे रब को गुस्सा आता है तेरी इन हरकतों की वजह से। मेरा अल्लाह इस जमीन पर अजाब को भेजता है, लेकिन वो अजाब जब हमारी बस्ती की तरफ आता है तो ये नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी जबान से अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुदुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम जैसी आयतों के नग़मे जब सुनाते रहते हैं वो अज़ाब इनकी भोली भाली ज़बानों से अल्लाह की तारीफ सुन करके वो अज़ाब वापस बुला लिया जाता है। ए रब्बे करीम, उस जमीन पर एक तरफ गुनाह हो रहा है लेकिन दूसरी तरफ मासूम बच्चे तेरी तारीफ कर रहे हैं, मासूम बच्चे तुझे याद कर रहे हैं। मौला उस अज़ाब को वापस बुला लेता है इन मासूम तलबा की वजह से, वरना तो क्या समझता है मेरा अल्लाह तेरी हरकतों को नहीं जानता, मेरा अल्लाह तेरी पकड़ भी करनी नहीं जानता, मेरे अल्लाह को इल्म नहीं। और ना अल्लाह के नेक बंदे,
जहां बहुत सारी वजूहात हैं मेरे और आपके बच जाने की, उनमें से एक वजह ये भी है, ये मासूम तलबा जब अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, जिस जमीन पर अल्लाह का कलाम होता है, मेरे अल्लाह का अजाब उस जमीन पर आने की हिम्मत नहीं करता, कोशिश नहीं करता। वरना मेरे और आपके रात के अंधेरे कैसे हैं अल्लाह जानता है, तन्हाइयां कैसी हैं अल्लाह जानता है। इसलिए ओ अल्लाह के नेक बंदो, आओ मैं और आप मिलकर के तमाम इरादे करें कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम अपनी मोहब्बत में इनको हिस्सा देंगे। मैं और आप इनसे हमदर्दी करेंगे, इनकी मुखालफत से अपने आप को बचाएंगे, इनका मुखालिफ बनने से अपने आप को बचाएंगे। हाँ हाँ, कुछ नहीं चाहिए। अगर तू तनख्वाह नहीं दे सकता ना दे, अगर तू खाने का इंतजाम नहीं कर सकता मत कर, अगर फीस का इंतजाम नहीं कर सकता मत कर। लेकिन ये कम इल्म तालिब इल्म तुझसे एक दरखास्त करता है, इस जमात की मुखालफत न कर, इस जमात का मुखालिफ न बन, वरना याद रखना तुझे हलाक होने से कोई नहीं बचा सकता, तुझे बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। अगर कोशिश कर सकता है तो इनसे मोहब्बत करने की कोशिश कर। ये मैं अपनी तरफ से इसलिए कह रहा हूँ, रब्बे काबा की कसम, कल कयामत के मैदान में न जाने कितने इंसानों की बख्शिश अल्लाह सिर्फ इस वजह से करेगा, ये उलमा से मोहब्बत करते थे, गुनाहगार तो थे लेकिन उलमा के मुखालिफ नहीं थे, गुनाहगार तो थे, हुफ्फाज को गिरी हुई नजरों से नहीं देखते थे, हकारत की नजरों से नहीं देखते थे। इसलिए ओ अल्लाह के नेक बंदे, इरादे कर कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम अपने मदरसों से, मदरसे वालों से इंशाअल्लाह मोहब्बत करेंगे और रातों के गुनाहों से बचेंगे। अभी एक मेरे भाई ने बतलाया कि हमारे इस गांव के अंदर जब शादी और बिया होता है, बड़े बारूद में आग लगाई जाती है, बड़ी आतिशबाजियां की जाती हैं। और क्यों अपने कीमती पैसे में आग लगा रहा है, क्यों फजूल खर्ची कर रहा है? कहीं अल्लाह ऐसा ना हो तेरे पैसे में आग लगाने को देखकर अल्लाह तुझसे पैसों की नेमत को छीन ले। ये पैसा बड़ी नेमत है, जरा उनसे पूछ जिनके पास नहीं है, जरा उनसे पूछ जो एक एक टुकड़े के लिए तरसते हैं, एक एक रोटी के लिए तरसते हैं। इस तरह से अपने खून पसीने की कमाई में अल्लाह के बंदे आग न लगा, वरना जिस अल्लाह ने दिया है वो अल्लाह वापस लेना भी जानता है, वो अल्लाह छीनना भी जानता है। इसलिए ओ अल्लाह के नेक बंदो, इरादे करो कि इंशाअल्लाह अपने उलमा से मोहब्बत करेंगे, अपने मदारिस की जमीन से मोहब्बत करेंगे, इन तलबा से मोहब्बत करेंगे। अल्लाह इस मोहब्बत के बदले इंशाअल्लाह जन्नत नईम अता करेगा, अल्लाह जन्नत के फैसले करेगा। तो इंशाअल्लाह करेंगे ना भाई? इनकी जरूरतों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। मैं बहुत मुख्तसर गुफ्तगू कर चुका, वक्त के एतबार से आगे नहीं जाना चाहता, सिर्फ आपसे इरादे लेना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम, अरे इनकी मुखालफत तो बड़ी तेजी के साथ हो रही है, इनके खिलाफ मशवरे तो ईमानों में हो रहे हैं। अगर तू भी इनके खिलाफ हो गया, कहां से फिर हाफिज लाएगा, कहां से फिर आलिम लाएगा, कहां से अपनी मग़फ़िरत का दरिया इंसानों को बनाएगा? इसकी मुखालफत तो बड़ी ईमानों में चल रही है। इंशाअल्लाह इरादा कर, मुखालफत नहीं मुआफ़क़त करेगा इंशाअल्लाह, और अपनी जान से ज्यादा और अपने माल से ज्यादा इंशाअल्लाह इनसे मोहब्बत करेगा। करेगा ना भाई? इंशाअल्लाह इनका साथ देगा, जान से भी और इंशाअल्लाह माल से भी देगा ना भाई? इंशाअल्लाह कोई अल्लाह का बंदा है जो दुआ से पहले, मुफ्ती साहब दुआ के लिए तैयार, हमारे बैनुल अक़वामी कारी हजरत अक़दस कारी तय्यब जमाल साहिब दामत फ़यूज़हुम, वो भी अपनी क़िरात के लिए तैयार। उसके अलावा मेरा बड़ा भाई मुजाहिद हसनैन हबीबी, या इसी तरीके से एक और नाम मुज़म्मिल हयात दामत बरकातुहुम, दीगर और शुआरा, मेरा बड़ा भाई मौली असजद रहमानी, उसके अलावा और भी दीगर अकाबिरीन यहाँ तशरीफ फरमा हैं। दुआ से पहले वो भी आने वाले हैं, लेकिन मैं मुख्तसर से वक्त में आपसे गुफ्तगू करता चलूं। है कोई अल्लाह का बंदा इस मदरसे के लिए खड़ा होने वाला कि इंशाअल्लाह